करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात के सिर पर पड़त निशान। दोस्तों, बिना प्रैक्टिस के आपकी सफलता निश्चित नहीं है। इसलिए आप कितना भी पढ़ें, कोई फ़ायदा नहीं जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करें। तो प्रैक्टिस कीजिएगा तभी कट ऑफ पार होगा। इसलिए जीके के प्रैक्टिस सेट करते रहिए। यूपीएससी असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो या किसी भी एग्ज़ाम की, आपको प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा दोस्तों। और ख़ासकर जीके के सवाल तो हर एग्ज़ाम में ही पूछे जाते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है आज भी आप पूरा वीडियो देखिएगा। जानकारी अच्छी लगती है लाइक कर सकते हैं। जो प्रश्नों को आप नहीं जानते हैं उसको नोट्स बना लीजिए। ठीक है ना। आइए देखें, लाइक के साथ आप सब्सक्राइब भी करिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और कमेंट कीजिए कैसा लगता है आपको मेरा वीडियो। ठीक है ना, सभी के लिए ज़रूरी है। इसलिए प्रैक्टिस सेट डेली चालू रखिए। आइए देखें, आज के भी अच्छे सवाल लिए गए हैं। आज 38 सवाल है जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। ठीक है ना। आइए देखें, पहले प्रश्न आप देखिएगा, खुद समझ जाइएगा। पृथ्वी राज रासों के लेखक हैं। बहुत बार एग्ज़ामों में आप देखते होंगे, आप तैयारी करते होंगे तो ये सब सवालों से भेंट होता ही होगा और सारे सवाल इम्पोर्टेंट है। बीपीएससी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन लिए गए हैं, लेकिन प्रश्न तो हर जगह पूछे जाते हैं। ठीक है ना। पृथ्वी राज रासों के लेखक कौन हैं? शायद, मुझे उम्मीद है ये सब लोग लगभग जानते होंगे। नहीं भी जानते हैं तो ये ज़रूर नोट कीजिए, बहुत अच्छा सवाल है। चंद्र बरदाई। ठीक है, डिटेल के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। आइए देखें अगला सवाल। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद है। उस मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ये भी सवाल अच्छा है। और किसने करवाया था? तो ये औरंगजेब ने करवाया था। इसे भी ध्यान रखिएगा, डी आंसर। आइए देखें अगला सवाल। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? चंपारण, रांची, बलिया और अलीपुर में से बिरसा मुंडा कहाँ से संबंधित थे? ये झारखंड से संबंधित थे। ठीक है ना। और इनका कार्य क्षेत्र रांची से था। तो ये तो साफ आपको पता चल जाएगा। मेंस की तैयारी करने वालों को अधिकतर ये बार बार पूछा जाता है बिरसा मुंडा के बारे में। आइए देखें अगला सवाल। बिहार में जूट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? जूट का सर्वाधिक उत्पादन बिहार में आपका पूर्णिया तरफ होता है, पूर्णिया कटिहार। ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा। पूर्वी क्षेत्र में सकरी नदी में सिंचाई की जाती है। सकरी नदी से सिंचाई की जाती है कहाँ, किस क्षेत्र में? सीतामढ़ी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर और नवादा। सकरी नदी कहाँ पड़ती है? तो ये पड़ता है आपका नवादा तरफ, और नवादा में सिंचाई होती है सकरी नदी से। ठीक है, उम्मीद है जानकारी अच्छी लग रही होगी। आज बिहार स्पेशल के ज़्यादा सवाल हैं, सवालों को देखिए, समझिए। जो नहीं जानते हैं नोट्स बनाइए। सवाल इस तरह से ही आएंगे आपको एग्जामों में। वह नदी जो अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है, बहुत बार ये पूछा है। और ठीक है, तो ये कौन सी नदी है? हर साल वहाँ बाढ़ आ ही जाता है। नेपाल से आने वाली नदी कोसी नदी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। बढ़िया सवाल है और अच्छे बार बार दिखेगा ही। बिहार के किस जिले में कुशेश्वर पक्षी विहार स्थित है? कुशेश्वर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? बिहार के किस जिले में है? तो ये है आपका दरभंगा जिले में। ये भी इम्पोर्टेंट है और ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे इंडिया से बाहर से भी पक्षियाँ आती हैं। ये दरभंगा कुशेश्वर पक्षी विहार स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दरभंगा में। ठीक है। बिहार के उत्तरी मैदान के पूर्वी भाग की जलवायु है। बिहार के उत्तरी मैदान के पूर्वी भाग की जलवायु कैसी है? तो वो है आपकी आर्द्र। ठीक है, ए आंसर। गंगा के उत्तरी मैदान में निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ स्थित है? कौन सा पहाड़ स्थित है? तो ये है आपका सोमेश्वर पहाड़। ठीक है, बिहार का मैप देखिएगा, उसमें समझ में आएगा आपको। जानकारी अच्छी लगती है, प्री एग्जाम ट्रेनिंग चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। बिहार की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है? उत्तर प्रदेश से लगती है। झारखंड से, झारखंड तो बिहार से ही अलग हुआ है, तो लगना ही है। ठीक है ना। पश्चिम बंगाल से भी लगती है। छत्तीसगढ़ ये जो है दूर हो जाता है, एमपी मध्य प्रदेश तरफ हो जाता है, जो कि दूरी है।
ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ आपका आंसर हो जाएगा। तो इसे देख के प्रश्न को आप समझ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन ग्राम सभा के अधिवेशन की अध्यक्षता करता है? ग्राम सभा के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये सरपंच जी करते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये भी जानकारी अच्छी लगी होगी। लाइक अभी तक नहीं किए हैं, कर लीजिए। ठीक है, जानकारियाँ बहुत अच्छी अच्छी रहती है, सारे प्रश्न ऐसे ही रहते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर किस बात का सोचते हैं लाइक और सब्सक्राइब करने में। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 26 जून 1968 को लागू किया गया था। उस समय बिहार के राज्यपाल थे। 1968 में बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो नित्यानंद कानूनगो। ठीक है, पहली बार उस समय राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था बिहार में। उस समय राज्यपाल थे नित्यानंद कानूनगो। ध्यान रखिएगा इनका। बिहार में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना है? बहुत बार पूछा है, और 2011 की जनगणना पे अलग से वीडियो बहुत सारे बने हुए हैं मेरे चैनलों पर। ठीक है, ज़रूर देख कर जाइएगा एग्जामों में। ये कितनी है? तो ये 918 है। बहुत बार ये पूछा भी है बीपीएससी में। जानकारी अच्छी लगती है लाइक और सब्सक्राइब करना है दोस्तों, जो कि फ्री है। बिहार में महिलाओं के कल्याण के लिए कौन सी योजना नहीं चलाई जा रही है? इसमें से कौन सी नहीं चलाई जा रही है बिहार में महिलाओं के कल्याण के लिए? इसमें से नहीं चलाई जा रही है तो नारी उत्थान एवं सशक्तिकरण योजना, बाकी मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना, कन्या विवाह योजना और नारी शक्ति योजना चलाई जा रही है। जबकि सी जो है नहीं चलाई जा रही है, नारी उत्थान एवं सशक्तिकरण योजना। ठीक है, तो ये आंसर है आपका सी। आइए देखें अगला सवाल। वर्ष 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के क्रम में बिहार के किस जिले के कुछ क्षेत्र पश्चिम बंगाल को हस्तांतरित किए गए थे? बंगाल से बिहार अलग हुआ है, बिहार से झारखंड अलग हुआ है। ठीक है, उड़ीसा भी अलग हुआ। तो ये सब पहले बंगाल के ही हिस्से थे। और 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के क्रम में बिहार के किस जिले के कुछ क्षेत्र? तो ये भागलपुर, मुंगेर, जमुई, पूर्णिया एवं पुरुलिया। पूर्णिया बगल में ही पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका पूर्णिया एवं पुरुलिया, जो कि अब वर्तमान पश्चिम बंगाल में है, यहाँ साफ साफ लिखा भी है, इसलिए यही आंसर है, सी आंसर। बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई। कब हुई हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना? खासकर बिहार में तो ये हुई थी आपका 1919 में। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, सवाल ऐसे बन सकते हैं। क्रॉस बो 18 क्या है? क्रॉस बो 18 एक वायुसेना युद्धाभ्यास है। युद्धाभ्यास पे तो नए जो भी होंगे वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी करंट अफेयर्स में ये बताए ही जाएंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, अकबर और शाहजहां के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कौन कौन आए थे? अंग्रेज यात्री, उनके बारे में है। ठीक है, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फाहियान आए थे, हर्षवर्धन के समय ह्वेनसांग आए थे, अकबर के समय मुल्ला तकी आए थे और शाहजहां के समय मनूची। तो ये आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, बाकी आप देख लीजिएगा और जानकारी। सॉफ्ट रोबोट का निर्माण मई 2019 में किन दो देशों के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया था? थोड़ा पुराना हो गया लेकिन फिर भी चलेगा। सॉफ्ट रोबोट का निर्माण मई 2019 में किया गया था किन दो देशों के वैज्ञानिक द्वारा? तो ये किया गया था आपका ब्रिटेन और जापान के वैज्ञानिक द्वारा, इसलिए बी आंसर। ठीक है ना। बंधन एक्सप्रेस क्या है? बंधन एक्सप्रेस एक तरह का भारत और बांग्लादेश के बीच जल परिवहन है, इसे भी ध्यान रखिएगा। बाकी जो भी परियोजनाएं नए नए हो रहा होगा, करंट पर पकड़ भी रखना पड़ेगा, करंट अफेयर से ज़्यादा प्रश्न बनते ही रहते हैं। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला प्रथम एशियाई देश कौन सा? समलैंगिक विवाह को मान्यता दिया है कौन सा एशियाई देश? तो ये दिया है आपका ताइवान। ठीक है, सी आंसर, ध्यान रखिएगा इसको भी। बच्चों और महिलाओं में पोषण के विषय में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से वर्ष 2019 में किस राज्य सरकार द्वारा टिक्की मौसी नामक शुभंकर का अनावरण किया गया? टिक्की मौसी 2019 का करंट अफेयर से है, लेकिन चल सकता है आप 2022-23 के करंट अफेयर में पकड़ रखिएगा। ठीक है, तो ये आंसर है आपका उड़ीसा सरकार। जल नीति बनाने वाला देश
यानी कि भारत का पहला राज्य निम्न में से कौन है जो जल नीति बनाया है, कौन सा राज्य है वो? तो ये है आपका मेघालय। ठीक है। बिहार में किस स्थान पर कचरे से जैविक खाद बनाने के संयंत्र की स्थापना की गई है? ये सारे करंट से हैं बिहार के, लेकिन अच्छे सवाल हैं। बिहार में किस स्थान पर कचरे से जैविक खाद बनाने के संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये मनेर में किया गया है। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा, अच्छे अच्छे सवाल हैं ये भी। अपशिष्ट प्लास्टिक से निर्मित भारत के सबसे बड़े चरखे का उद्घाटन निम्न में से कहाँ किया गया? जो अपशिष्ट प्लास्टिक से निर्मित हुआ है, तो ये हुआ है आपका नोएडा में। ठीक है, दिल्ली नोएडा। भारत 22 का संबंध है, किससे संबंध है भारत 22 का? भारत 22 का संबंध है पेंशन स्कीम म्यूचुअल फंड से। ठीक है। वुमेन्स वॉइस अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? वुमेन्स वॉइस अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो ये किया जाता है लेखन के संबंध में। ठीक है ना। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के संकेतकों में शामिल हैं, क्या क्या शामिल होता है? ये तो बहुत बार बताया गया है। ठीक है, इसमें देख लीजिए क्या क्या शामिल है और उसके अनुसार देना है। तो इसमें सभी शामिल हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है। आय, स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा, सामाजिक सहयोग, आज़ादी, भरोसा और उदारता, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में ये सारे शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये आप देखिएगा, समझिए। अवैध तरीके से रह रहे विदेशियों और घुसपैठियों की पहचान के लिए राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर एनआरसी जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? एनआरसी जारी किया गया था, पहला राज्य कौन बना था? तो ये बना था आपका असम। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, वहाँ ज़्यादा घुसपैठिए होते हैं। नागरिक उड्डयन नियम ड्राफ्ट अधिनियम का संबंध है। नागरिक उड्डयन नियम ड्राफ्ट अधिनियम किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ड्रोन संचालन से। बी आंसर। ठीक है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आम बजट 2020-21 में किस योजना को घोषित किया गया? आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौन सी योजना चलाई गई? तो ये प्रधानमंत्री धन लक्ष्मी योजना। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, अच्छे सवाल हैं। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी? ये भी अच्छा सवाल है और ये बहुत इजी हो जाना चाहिए क्योंकि आपको इतिहास के शुरू में ही सब बताया जाता है। किस भाषा में लिखी गई थी? तो तुर्की में लिखी गई थी। ठीक है ना। भारत का प्रथम सौर ऊर्जा द्वारा संचालित रेलवे स्टेशन कौन सा है? प्रथम सौर ऊर्जा द्वारा संचालित रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो ये है गुवाहाटी। ठीक है, सी आंसर। ग्राम सड़क कोयला वितरण क्या है? ग्राहक सड़क कोयला वितरण क्या है? ग्राहक सड़क कोयला वितरण ये है एक मोबाइल ऐप। ठीक है, ग्राहक सड़क कोयला वितरण। ये तो करंट अफेयर्स में हैं, आपको पकड़ रखनी पड़ेगी, नए वाले जो भी करंट अफेयर्स हैं। बाकी ये थोड़े से पुराने हैं, लेकिन सवाल कभी कभी करंट अफेयर 2-3 साल से पीछे का ही पूछ देता है। आप देखे होंगे एग्ज़ाम में सवाल पिछला देखते होंगे तो आपको पता चलता होगा। इलेक्शन एटलस ऑफ इंडिया किसकी कृति? इलेक्शन एटलस ऑफ इंडिया ये है R.K. ठकराल जी की। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा, सवाल बहुत रहते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण प्राधिकरण का गठन किया गया? किसान कल्याण प्राधिकरण का गठन किस राज्य सरकार द्वारा किया गया? तो ये किया गया है हरियाणा सरकार द्वारा। ठीक है, तो ये से भी ध्यान रखिएगा, सी आंसर। मास्को घोषणा पत्र का विषय है। मास्को घोषणा पत्र का विषय क्या है? तो ये है आपका टीबी। ठीक, टीबी की समाप्ति के लिए मास्को घोषणा पत्र तैयार किया गया है। तो ये ध्यान जरूर रखिएगा, अच्छे सवाल हैं ये। आइए देखें आज का आखिरी सवाल, अधिकतर करंट अफेयर से ही लिए गए हैं। स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के तहत बिहार राज्य को देश में कौन सी रैंकिंग प्रदान की गई है? बिहार राज्य को कौन सी रैंकिंग प्रदान की गई थी? तो ये 20वां स्थान दिया गया था बिहार को। ठीक है, स्वास्थ्य सूचकांक, खासकर बिहार में तो इतनी गंदगी रहती है और इतना जनसंख्या है, जनसंख्या घनत्व भी बिहार का सबसे ज़्यादा है।
तो गंदगी होगी, स्वास्थ्य सुविधा, तो इनको 20वां स्थान दिया गया था। ठीक है, बाकी आप लेटेस्ट के लिए नया अपडेट हमेशा रहिएगा। 2022 में कौन सा स्थान दिया गया, 2021 में कौन सा दिया गया, आपको जानकारी जैसे डेली प्रैक्टिस में आपको पता बताई जाएगी। ठीक है, तो ये थे आज के 38 सवाल। उम्मीद है ये भी अच्छे लगे होंगे। आंसर की और डिटेल दिया हुआ है। आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।